वेरी सॉरी, आज मुझे एक फ्लाइट लेट हो गई, तो बीच में ही रुककर ही प्रोग्राम ले रहे हैं। कोई कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात पीसीओएस पर कर रहे थे, और पीसीओएस के बारे में बात करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, हमने देख लिया मेलाटोनिन कैसे काम करता है, हमने ये देख लिया कि सेरोटोनिन का क्या रोल है, हमने देख लिया कि एसएचबीजी जो है उसके कारण क्या होता है। और इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोग एक विशेष मुकाम पर पहुंच गए कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से क्या होता है। और जब हम कहते हैं कि जब पीसीओएस जैसी समस्याएं हैं, तो ये केवल एंडोक्राइनोलॉजी की समस्या नहीं है, ये केवल हार्मोनल समस्या नहीं, तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो यहाँ पर डैमेज हो जाता है जब आप पीसीओएस जैसे विषय पर बात करते हैं। देखिए क्या क्या होता है, इसको समझिए। कुल मिलाकर हर डॉक्टर पीसीओएस को जानता है। कौन नहीं जानता कि पीसीओएस को चाहे हर व्यक्ति जानता हो, लेकिन एक ही बात होती है कि पीसीओएस के लिए कुल मिलाकर बोलते तो एक ही बात है यार, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पीसीओएस हो गया। और फिर क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन दे दिया। मेटफॉर्मिन देने के बाद ये मेटफॉर्मिन, आज भी लीडिंग प्रैक्टिशनर्स भी मेटफॉर्मिन देना चाहते हैं जब पीसीओएस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आया क्यों है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आया है, इस विषय पर जब बात होती है तो कई सारी चीजें उभर कर आती है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखिए, छोटी छोटी सी बातों को ठीक से समझते हैं हम, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद, अब हम सिक्वेंशियली लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा है, तो उसे देखने के बाद आपको क्लियर विजन रहेगा। पहली बात तो ये होती है कि हमारा सेरोटोनिन मेलाटोनिन बैलेंस बिगड़ने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। और ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन का बैलेंस बिगड़ता है, तब इस बात को समझ लीजिए कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ये दो विरोधी मॉलिक्यूल्स हैं, बनते हैं ट्रिप्टोफैन के जरिए। एक अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स के जो फाइन ट्यूनिंग हम बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, खान पान पर बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बात करते हैं, इंसुलिन रिलीज पर बात करते हैं, ये सब करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का इम्बैलेंस। अब इसे ठीक से समझिए कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो विरोधी मॉलिक्यूल्स है, विचार ही अलग है इनके। ब्रेन में ये जाते हैं तो इनका काम पूरी तरह से अलग होता है, और इनका बैलेंस जब ढलने लगता है तो कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पेशेंट्स को फील करने पड़ते हैं। सेरोटोनिन आपको उत्तेजित करता है, आपको जागृत करता है, आपको जागा रखता है, आपकी एक्टिविटी बढ़ाता है। मेलाटोनिन आपको शांत बना देता है, आपकी नींद इंप्रूव करता है, आपकी थॉट प्रोसेस की डेप्थ को बढ़ाता है। इस बात को ठीक से समझना कि मेलाटोनिन आपके थॉट प्रोसेस की डेप्थ को बढ़ाएगा, तो सेरोटोनिन शॉर्ट डेप्थ देगा। मतलब जब आप नाचते हैं, झूमते हैं, तब सेरोटोनिन का रोल होता है। जब आप शांत बैठ के विचार करते हैं, ये मेलाटोनिन का रोल है। जब आप हीलिंग की बात करते हैं तो सेरोटोनिन हीलिंग होने नहीं देता, मेलाटोनिन हीलिंग कराता है। क्यों मेलाटोनिन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं पीसीओएस में, तो उसका कारण ये है कि मेलाटोनिन आपके
शरीर में जो इम्बैलेंस तैयार हो जाता है उसको हील करने का काम करेगा। इसे ठीक से समझिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जब आपके शरीर में गड़बड़ होने लगती है और जो डैमेजेस होते हैं उसके साथ में जो इन्फ्लेमेशन आता है, इसको कंट्रोल करके हील करने का काम मेलाटोनिन करेगा। जब हम विचार करते हैं ना कि एलोपैथी में और आयुर्वेद यूनानी में क्या फर्क है, ये एक परिपूर्ण विचार है, एक परिपूर्ण विचारधारा है जहां पर होलिस्टिक थेरेपी के जरिए हम लोग केवल हीलिंग का काम नहीं करते, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देते, तो हीलिंग का काम करते हैं। और जब ये हीलिंग की बात होती है तो हरदम ध्यान में रखिए, केवल मेटफॉर्मिन देकर, केवल वजन कम कराकर पीसीओएस कभी भी कम नहीं हो सकता। पीसीओएस को कंट्रोल करना है तो आप हरदम ध्यान में रखिए कि दो चीजें आपके डाइट में निश्चित आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक तो आपको ट्रिप्टोफैन बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा मेलाटोनिन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, ये जो एंड्रोजेनिक इम्बैलेंस के कारण पीसीओएस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। आपने विद्या बालन को सुना होगा और विद्या बालन को सुनने के बाद आपने देखा होगा कि बात चल रही है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन है शरीर के अंदर। अरे इन्फ्लेमेशन के कारण मोटापा है, कम ही नहीं हो रहा। यार ये तो पीसीओएस वाली बात हो गई कि इन्फ्लेमेशन के कारण मोटापा है और मोटापा कम ही नहीं हो रहा। और जब इस तरह की बात हो जाए कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण मोटापा है और मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है और उसके कारण पीसीओएस है। देखिए सीक्वेंस कैसा है, शरीर में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण मोटापा है, मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पीसीओएस है। और फिर इस इन्फ्लेमेशन के बाद जब लोग करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या दोगे, आइबुप्रोफेन थोड़ी देंगे। निमेसुलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स है, ये तो नहीं देंगे ना भाई कि पीसीओएस है तो महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे दिए, नहीं दे सकते। और जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं देने तो क्या स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दोगे? वो भी तो नहीं दे सकते। फिर क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए इस विचार को, इस विषय को, कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन जिस वजह से हो रहा है उसको हील करने के लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देना होगा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। एक है एंटीऑक्सीडेंट्स जो इन्फ्लेमेशन कम कराने का काम करें, और इन एंटीऑक्सीडेंट्स के झमेले में आपको बता दें सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट होगा आपका ग्लूटाथियोन। तो क्या ग्लूटाथियोन देने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस पे परिणाम होता है? अरे ग्लूटाथियोन रेगुलर देने के बाद आप ये महसूस करोगे कि अगर HbA1c 8, 8.5, 9 है तो वो भी कम होने लगता है, 7 पर आ जाएगा 9 से, अगर आप रेगुलर ग्लूटाथियोन लोगे। इन्फ्लेमेशन के कारण जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करो? बात ठीक से समझिए कि पीसीओएस हो रहा है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस में एक बड़ा रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन। और जब तक आप इन्फ्लेमेशन कम करने की बात नहीं करोगे भाइयों मेरे, तब तक आप पीसीओएस को कंट्रोल कैसे करोगे? मेटफॉर्मिन दे दिया, मेटफॉर्मिन के जरिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन तो नहीं मिली यार, इंसुलिन सेंसिटिविटी जरूर इंप्रूव हुई, लेकिन फिर से बात वही चल रही है कि ध्यान इस पर नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आ गया। बात
ध्यान इस तरफ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए शॉर्ट टर्म पर क्या किया जाए, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस पर जिस तरह से हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं आज, इन्फ्लेमेशन पर बात बाद में करेंगे। पहले ये समझिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आया। और जब पीसीओएस है और साथ में वजन भी बढ़ा हुआ है, इनफर्टिलिटी की केस है, आप वजन कम कराने के लिए इस लड़की को जिम में भेज रहे हो, व्यायाम करा रहे हो, डाइट करा रहे हो, भाई मेरे, इसका न तो वजन कम होगा न तो इसका पीसीओएस कम होगा। वजन कम कर देने से कई बार तो गायनेकोलॉजिस्ट इस तरह से सोचते हैं कि पीसीओएस है, साथ में एसोसिएटेड अगर इनफर्टिलिटी है तो पीसीओएस और इनफर्टिलिटी के लिए बोले 1 महीने में 5 किलो से ज्यादा वजन कम कर डालो तो वो लड़की प्रेग्नेंट रह जाती है। ये एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ, हो सकता है ऐसे कि महीने भर में 5 किलो वजन, इस स्पीड से वजन कम करोगे तो भाई, लेकिन इस वजन को कम कैसे करोगे? अब यहाँ तो बिगड़ी हुई साइकिल है। वजन के कारण पीसीओएस है, पीसीओएस के कारण वजन बढ़ रहा है, वजन के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वजन बढ़ रहा है। और जब तक आप इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन दो चीजों को कम नहीं करोगे, तब तक वजन कम नहीं होगा। आप सभी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार यहाँ पर हम आपको देना चाहते हैं कि ध्यान से सुनिए कि विद्या बालन ने जब इन्फ्लेमेशन पर बात की तो पूरा सोशल मीडिया उस पर उमड़ पड़ा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम पर काम करने के बाद, इन्फ्लेमेशन शरीर का कम करने के बाद वजन कम होता है। हम बोलते हैं भाई, वजन तो तब कम होगा जब इन्फ्लेमेशन भी कम करोगे और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करोगे। अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं, पूरा कान में तेल डालकर सुनिए कि क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब पूरा शांति से ठीक से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है और इस एक विचार को लेकर आप पीसीओएस की ट्रीटमेंट का काम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको कम करना है तो मेटफॉर्मिन केवल काम नहीं करेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, उसको क्या करोगे? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए रात में कॉफी पिलाकर सोओगे? 40 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन अगर एक बार देने लगे तो उसका परिणाम हार्ट पर होने लगेगा, हार्ट पर स्ट्रेस आने लगेगा भाई। और अगर आप हार्ट के स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आवाज, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सिस्टम में मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है उसका एक कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और भाई, कैफीन देने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, कैफीन देने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ये सोचकर आप कैफीन वाली चीजें अगर देते रहते हो तो ध्यान रखना, पहले ही एंड्रोजन्स काम कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट कम हो रहा है, और उसमें जब आप कैफिनेटेड चीजों को बढ़ाओगे तो हार्ट का स्ट्रेस बढ़ेगा। साइकिल बहुत सेंसिटिव होता है और इसलिए हम कहते हैं कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, वजन कम करने के लिए दिए जाते हैं, पीसीओएस में उसको नहीं देना चाहिए। देना है तो लिमिटेड, सीमित अवस्था में दीजिए उसको। फिर क्या करेंगे? तो अब इस विचार को ठीक से सुनिए। वो लड़की जिसको पीसीओएस है, उसने रात में खाना खाया 10 बजे और खाना खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी की, कुछ पढ़ी वढ़ी, मोबाइल देखते बैठ गई
और मैं मोबाइल देखते देखते सो गई। भाई मेरे, सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना कि इसका मेटाबॉलिज्म स्विच ऑफ हो गया, और मेटाबॉलिज्म रात में स्विच ऑफ हो गया तो जो रात का खाना खाया था वो पूरा खाना अभी कन्वर्ट होने लगा फैट्स के अंदर और वजन बढ़ने लगा। केवल खाकर सो गए इसलिए नहीं, तो मेटाबॉलिज्म स्विच ऑफ हो गया रात में, इसलिए वजन बढ़ने लगा। इस बात को मत भूलिए। अरे एक कंसेप्ट पर अगर आप विचार करोगे ना, गड़बड़ गड़बड़ मत करो, शांति से विचार करो कि रात में क्या हो रहा है। खाना खाकर सोने के बाद मेटाबॉलिज्म स्विच ऑफ हो रहा है, इसलिए आप देखोगे कि वो लड़कियां जिनको पीसीओएस होता है उनका फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल दूसरे दिन ज्यादा आता है। 10 के तो हरदम ऊपर होगा, कभी 15 के ऊपर, कभी 20 के ऊपर, कभी 28-30। अरे क्या चल रहा है भाई। फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल बढ़ी हुई देखी कि डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन शुरू कर दिया और बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया। हम कहते हैं भाई अरे मेटफॉर्मिन देकर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो आपको बताना चाहते हैं कि मेटफॉर्मिन देने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पर चाहे आप बात करने लगो यारा, आपने लेकिन मेटाबॉलिज्म जो स्विच ऑफ हो रहा है उस पर काम नहीं किया। और इसलिए हम कहते हैं कि पीसीओएस और पेरीमेनोपॉजल एज में बढ़ने वाला जो वेट है उसको नॉर्मल तरीके से वजन कम करके ये सुलझाया नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ स्पेशल पैरामीटर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्या पैरामीटर्स? कुछ चीजों के खाने से परहेज। कब? तो कई बार ये हो जाता है कि दिन भर आप भात बटाटा साबूदाना शक्कर पोहा मुरमुरा गुड़ शहद शक्कर बेकरी के पदार्थ दूध के पदार्थ मत खाना। कितने दिन रे? महीना 2 महीना तो पेशेंट कर लेगा, उसके बाद वो फिर शुरू कर देता है, फिर से वही सर्कमस्टेंसेस शुरू। अब हम जो कह रहे हैं इसको ठीक से समझिए कि ये केवल हाई ग्लाइसेमिक फूड नहीं है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला फूड है। लिस्ट कर लीजिए, हम एक एक डिक्टेट करते हैं। भात, भात का मतलब पकाया हुआ चावल। कई बार हिंदी प्रदेशों में हमने चावल खाए बोलते हैं, चावल नहीं खाए जाते, वो तो कच्चे होते हैं। चावल पक जाता है तो भात बनता है। भात, साबूदाना, बटाटा यानी आलू। लिस्ट कर लीजिए एक बार। तो साथ में तेजस्विनी, डॉक्टर तेजस्विनी भी लिस्ट बना रही है, तो आपको डाल देते हैं आज इमीडिएटली इसके बाद। भात यानी पका हुआ चावल, बटाटा यानी आलू, साबूदाना, शक्कर गुड़ शहद, पोहा और मुरमुरा। ये दो चीजें बहुत खतरनाक है जो कि रोज डाइट में हम लोग सोचते हैं कि हल्का है, और डायबिटिक पेशेंट्स को सवेरे खाने के लिए पोहा उपमा देते हैं। तो ध्यान से सुनना कि ये पोहा और मुरमुरा बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इनका, शुगर स्पाइक जबरदस्त देगा ये। हम एक बार रिपीट करते, भात बटाटा साबूदाना शक्कर पोहा मुरमुरा गुड़ शहद मैदा बेकरी के पदार्थ और साथ में दूध, दूध के पदार्थ। ये चीजें आपके इंसुलिन स्पाइक को बढ़ाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगी। भाइयों मेरे, बात ध्यान से सुनो, दिन भर के लिए इससे परहेज मत कराना, लेकिन शाम 6 बजे के बाद ये खाना बंद जरूर करा दे। ये थॉट प्रोसेस एक होलिस्टिक अप्रोच देगा और बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा कि भाई ये सब चीजें खानी है तो शाम को 6 बजे के पहले। उसके बाद में इनमें से कोई भी चीज आपके पेट में नहीं जाएगी। एक पहली बात। फिर सवेरे ब्रेकफास्ट में खाना है, दोपहर में खाना है, कम कराइए, लेकिन परहेज पूरा करा देंगे तो वो जल्दी से छूट जाएगा।
इन चीजों को शाम के 6 बजे के बाद तो ताला लगना ही चाहिए। भात बटाटा साबूदाना, शक्कर पोहा मुरमुरा, गुड़ शहद मैदा, बेकरी के पदार्थ, दूध के पदार्थ, इन चीजों को बंद कर देते हैं तो रात में इंसुलिन के स्पाइक्स जो आते हैं वो नहीं आएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए एक तरीका ये डाइट पर नियंत्रण करना रात में। क्यों? रात में मेटाबॉलिज्म स्विच हो रहा है ना भाई, स्विच ऑफ हो रहा है। और मेटाबॉलिज्म स्विच ऑफ हुआ इसका मतलब जो आपके शरीर में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ और आपका ग्लूकोज स्पाइक मिले, उसके बाद ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए शरीर में एनर्जी तैयार करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका परिवर्तन हुआ एडिपोज टिश्यू में फैट बनने के लिए। और जब एडिपोज टिश्यू में जाकर ये फैट बनने लगा तो ये पीसीओएस वालों का वजन दिन भर बोले डाइट किया, अरे डाइट किया लेकिन ये जो चीजें खानी नहीं थी ये रात के वक्त तो 100% अवॉइड करनी, इनको छोड़कर ही खाओगे। और इसलिए हम कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए पीसीओएस को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इनको हम जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट उस पर अलग से बात करेंगे। आज इसको समझिए कि ये 10 चीजें जो मैं बोलता हूं, भात बटाटा साबूदाना, शक्कर पोहा मुरमुरा, गुड़ शहद मैदा, बेकरी के पदार्थ, और 10वां आपके दूध के पदार्थ, इनको रात में नहीं खाना है 6 बजे के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम आप सभी लोग ध्यान में रखें। और चाहे मीठे से परहेज नहीं होता आपको तो ठीक है यार, दिन में थोड़ा बहुत खा लीजिए, लेकिन शाम 6 के बाद तो इन चीजों को आपको छूना भी नहीं है। अब क्या इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? क्या इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा? जी नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ये पीसीओएस में से आपके पेशेंट को निकालने के लिए एक जादुई चाबी है। रात में खाना पीसीओएस वाले पेशेंट ने गलती से भी 8 के बाद नहीं खाना चाहिए। दिन भर तो आप उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे ना, लेकिन रात का खाना रात 8 के बाद न हो। और दूसरी, ये पीसीओएस की गुरु किल्ली जिसको हम कहते हैं, चाबी जिसको कहते हैं, वो ये है कि रात के खाने के इमीडिएट बाद 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना बहुत जरूरी है। जो भी आपका पेशेंट रात के खाने के बाद 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक करेगा, उसका रात में मेटाबॉलिज्म बंद नहीं होगा, रात भर मेटाबॉलिज्म शुरू रहेगा। परिणाम स्वरूप आप देख पाओगे कि उसका फास्टिंग सीरम इंसुलिन ड्रास्टिकली कम होने लगता है। देखिए पूरा खेल कहां पर है, इसको ठीक से समझिए। फास्टिंग सीरम इंसुलिन पर है। और ये कंसेप्चुअल बात जो है, आप चाहे जितनी दवाएं दे देना वो काम नहीं करेगी, लेकिन ये सिस्टम जरूर काम करेगा कि रात के खाने में ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले इंसुलिन स्पाइक देकर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले पदार्थ है ये 10 पदार्थ। तो दही नहीं चलेगा, छाछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पनीर चलेगा, हाँ पनीर चलेगा। दूध के पदार्थों में से घी और पनीर चल सकता है, बाकी दही, छाछ, दूध, रबड़ी, पेड़ा, बर्फी, ये कुछ नहीं चल सकता। इन चीजों को क्लियर करा दीजिए। अब एक आपने ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले 10 पदार्थ रात में बंद कर दी। दूसरा, इस पेशेंट को आपने रात 10 के बाद, रात 8 के खाने के बाद 45 मिनट ब्रिस्क वॉक पर जरूर भेजा। अब यहां पर एक सरकमस्टांस देखिए, जितने आप पीसीओएस के पेशेंट देखोगे
इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट देखोगे, वहां पर आप देखना कि सबसे ज्यादा फैट डिपोजिशन इनर थाइज में हो जाता है। एकैंथोसिस तो है, स्किन काली तो हो रही है, वो तो बहुत दूर की बात होगी। अब ये इनर थाइज घस घस के स्किन काली नहीं हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हुई। और जब आप वॉकिंग करते हैं तो आपका सेकंड हार्ट एक्टिवेट होता है, जो कि आपके काफ्स के अंदर है। आपके थाइज और काफ्स ये जब ब्रिस्क वॉकिंग में एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका ये सेकंड हार्ट एक्टिवेट होने के कारण रात में बंद होने वाला आपका मेटाबॉलिज्म वापस शुरू हो जाता है। दूसरी बात आप नोटिस करना, ये जब से आप शुरू करोगे तो आप थाइज का मेजरमेंट लेकर रखना, आप महसूस करोगे जैसे जैसे ये थाइस का मेजरमेंट कम होने लगेगा, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। हरदम थाइस के अंदर जितनी गैप है उतना हेल्दी वो व्यक्ति है, थाइस जितने चिपके हुए हैं उतना उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है। अरे लड़की एक चलते हुए आ जाए तो देखो बस उसके थाइस में क्या हो रहा है, अगर वो थाइस चिपके हुए हैं, घस रहे हैं, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है और साथ में पीसीओएस है क्या, इसको चेक करने के लिए आप सोनोग्राफी कराओगे वगैरह वगैरह चीजें बाद में करना यार। एक सिंपल बात देखना कि ये लड़की के थाइस पांव से पांव जोड़कर खड़ी हो जाए, और जोड़कर पांव खड़ी होने के बाद थाइस में हाथ डालकर देखो तो आप देखोगे हाथों का प्रेशर आ रहा है, ये बताता है कि पीसीओएस निश्चित है। और जैसे आप ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने वाली चीजें बंद करा दोगे रात के खाने में और उसके बाद 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक कराओगे, तब आप पहले नोटिस करोगे कि उसके इनर थाइस का कुल मिलाकर थाइस का जो घेर है वो कम होने लगता है। और दूसरी बात ध्यान से देखना, थाइस का मेजरमेंट जैसे जैसे कम होगा वैसा उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। अरे हकीमी की बात है, वैदकी की बात है, तो जब एक जमाना हुआ करता था जब सोनोग्राफी ही नहीं थी, ब्लड टेस्ट ही नहीं थे, तो क्या करते थे हकीम लोग, क्या करते थे वैद्य लोग, तो ये देखते थे कि ये थाइस में फैट डिपोजिशन कितना है, थाइस का घेर कितना है, उसको नाप कर देखते थे और कुछ ऐसे इलाज किए जाते थे जिससे इसका मेजरमेंट कम होने लगे। जो थाइस का मेजरमेंट कम होने लगता है तो ध्यान से सुनना, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है, आपका पीसीओएस कम होने लगता है। और ऐसी लड़कियां जिनके थाइस का मेजरमेंट 5 इंच अगर आप कम कर दो तो देखोगे कि ये लड़की इमीडिएट प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर इनफर्टिलिटी है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड, तब गजब की बात है। और तीसरी बात अब जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम चाहते थे कि आज का लेक्चर जो है ये कोई भी अवॉइड ना करें, क्योंकि ये पीसीओएस की ऐसी हिकमत है जिसे अगर हम करते हैं तो आप देखोगे कि एक एक पेशेंट बदलने लगेगा। भाई मेरे दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, रात में अभी आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बंद कर दिया, उसके साथ रात में आपने ब्रिस्क वॉक शुरू कर दिया, रात भर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, ये चेंजेस तो होने लगे हार्मोन्स में। अब एक बात ध्यान से सुनना कि अभी इसके शरीर में सवेरे बचा हुआ जो इंसुलिन है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक अगला कार्बोहाइड्रेट इसके पेट में नहीं जाना चाहिए। ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो ध्यान से सुनो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ये लड़की सवेरे जब खाएगी तो इमीडिएट इंसुलिन रिलीज होगा। सवेरे का बचा हुआ सीरम फास्टिंग इंसुलिन है और नया सीरम इंसुलिन आ गया तो इंसुलिन स्पाइक होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो पाएगा। इस इंपॉर्टेंट चाबी को समझ लीजिए कि जब तक ये चीज नहीं होगी, आप दुनिया के कितने भी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाए,
आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो इस टेक्निक के कारण मिलेगा और परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो सवेरे 12 बजे तक इस लड़की ने कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। नियम क्या है? और अगर हमारे पास नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है तो ये तो बहुत आसान है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या? भाई मेरे सवेरे का चाय पी लिया शक्कर वाला, एकदम बेकार इंसुलिन रिलीज, सॉलिड। आप बोलोगे स्वीटनर डाल के बिना शक्कर वाली चाय पिए, तो भाई ठीक से समझिए, यहाँ केवल शक्कर का प्रॉब्लम नहीं है, शक्कर से ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम अगर कुछ है त्याला सांग ना जरा आतून बडबड कर. शक्कर के साथ अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, शक्कर से बड़ा प्रॉब्लम है लैक्टोज का जो दूध के अंदर है। भाई मेरे 2-3 चम्मच दूध भी चाय के जरिए पेट के अंदर चला जाए तो आप महसूस करोगे कि यार ये इंसुलिन सबसे रिलीज हो गया। तो क्या बिना दूध की, बिना शक्कर की चाय पी सकते? हाँ जरूर पिए, लेकिन दूध वाली चाय, शक्कर वाली चाय 1 चम्मच भी पियोगे तो ये इंसुलिन रिलीज निश्चित होने वाला है। और आप कोई भी भात, बटाटा, साबूदाना, ये सब चीजें जो है ये तो छोड़ दीजिए, कोई कार्बोहाइड्रेट, टमाटर भी नहीं खाना है, प्याज भी नहीं खाना है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑमलेट बनाओगे और उसमें प्याज और टमाटर डालकर ऑमलेट अगर आपने बनाया तो वो भी नहीं चलेगा। केवल और केवल प्रोटीन ही सवेरे 12 बजे तक उसके पेट में रहना चाहिए। क्या देंगे प्रोटीन की जगह पर? तो भाई यहां पर हम दे सकते हैं 2 अंडे या 3 अंडे, 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम फिश। आप बोलोगे ये क्या सवेरे खाने की चीज है? भाई पूरी अमेरिका तो इन चीजों को ही रोज सवेरे खाती है। हमारे यहाँ हम लोगों को आदत है कि हम लोग रात में ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। रात में नॉनवेज खाओगे तो वो हजम होने में जरा मुश्किल जाएगा। लेकिन जो अमेरिकन ब्रेकफास्ट की बात होती है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट क्या है रे भाई? तो अमेरिकन ब्रेकफास्ट है बहुत सारा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट। चिकन, फिश, अंडा, पनीर। नहीं नॉनवेज खा रहे तो पनीर खिलाइए सवेरे, वे प्रोटीन दीजिए, प्लांट प्रोटीन दीजिए। अब वे और प्लांट प्रोटीन पर हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोटीन्स में आपको कंफ्यूज करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस में प्रोटीन्स का क्या रोल है, इस पर एक लेक्चर अलग से लेंगे अगले हफ्ते, जिसमें वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन और उसका यूरिक एसिड से जो संबंध है, इस पर हम लोग बात करेंगे अगले हफ्ते में। लेकिन आज ये बात समझिए कि सवेरे क्या क्या चलेगा 12 बजे तक। तो वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, पनीर, चिकन, फिश और अंडा, बस ये 6 ही चीजें कंपलसरी ब्रेकफास्ट में इतना ही होना चाहिए। 100 ग्राम पनीर या 100 ग्राम चिकन या 100 ग्राम फिश या 3 अंडे या 30 ग्राम का स्कूप वाला वे प्रोटीन या 30 ग्राम के स्कूप वाला प्लांट प्रोटीन। इन चीजों को अगर आप दोगे और फिर 12 बजे के बाद क्या रे, अरे खाने दो उसको जो खाना है, 12 से 6 उसकी पूरी डाइट छुट्टी। तो आप देखोगे कि ये हमारे जो पेशेंट है खुश भी रहेंगे कि इनको सब खाने भी मिल रहा है। और उसी वक्त अगर फैट्स की बात करते हैं तो दोपहर में खाओ, रात में भी फैट्स चलेंगे। लेकिन सवेरे ऑमलेट आप बना रहे हैं तो घी डाल दीजिए, थोड़ा तेल डालिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डालिए। अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात बता देते हैं पहले, आज का प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो कि
प्रोटीन खाओगे तो भी उनका डाइजेशन होने के बाद अमाइनो एसिड्स ही रिलीज होंगे, और ये अमाइनो एसिड्स रिलीज होने के बाद उसके ट्रांसफर के लिए भी इंसुलिन ही लगेगा। लेकिन प्रोटीन खाने के बाद इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा, नया इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। तो रात का जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन बचा हुआ है, ये बचा हुआ फास्टिंग सीरम इंसुलिन आपके अमाइनो एसिड्स को सेल्स के अंदर डालने का काम करेगा, और ये प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए, ये प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन्स के एब्सॉर्प्शन और इंट्रासेल्युलर ट्रांसफर के लिए आपका इंसुलिन यूटिलाइज होगा, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। आप अगर सोचते हैं कि दवाओं से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो गलत बात है, कभी नहीं हो सकता। भाइयों एक बात ध्यान से सुनो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि ये जो बचा हुआ रात का फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, इसको ट्रांसफर करने के लिए अगर आप प्रोटीन्स दोगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड से बनेंगे पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स डाइजेस्ट होकर जब अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे तो ये आपका रात का बचा हुआ इंसुलिन इन अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए हम बोलते हैं राहुल फाटे बताता है, वो कोई नहीं बताता। क्योंकि जब आप सिस्टम समझते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आप शरीर को समझते हैं, बॉडी को समझते हैं, तब कहीं जाकर ये सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत आवश्यक होता है अलग अलग फैक्टर्स को लेकर। और भाई मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम करने के लिए हमने जो बोला कि सवेरे 12 बजे तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, केवल और केवल प्रोटीन, और ये प्रोटीन स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए बात, वजन कम करने वाले लोग जब ये सवेरे का प्रोटीन नहीं लेते हैं तो इनका वजन कम नहीं हो सकता। हम कहते पनीर लो, अंडा लो, वे प्रोटीन लो, तो लोगों के दिमाग में कीड़े हैं यार कि वे प्रोटीन खाएंगे तो क्या किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा। अबे इस पर बात आज नहीं करते, अगले अगले हफ्ते करेंगे। लेकिन एक बात सुनना, अगर जिसको वजन कम करना है वो सवेरे 12 बजे तक अगर प्रोटीन नहीं खाएगा तो उसका वजन कम नहीं हो सकता, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो सकता। भाई मेरे फास्टिंग सीरम इंसुलिन यूटिलाइज करने के लिए आपके पास अमाइनो एसिड्स जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर ही नहीं होंगे सेल के अंदर, और ये बचा हुआ इंसुलिन यूज नहीं हुआ तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकेगा। ये एक जबरदस्त विचार है, और इसलिए आज के क्लास से 3 चीजों को ठीक से ध्यान में रखना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होती है तो भाई मेरे भात बटाटा साबूदाना शक्कर पोहा मुरमुरा गुड़ शहद बेकरी के पदार्थ मैदा और दूध के पदार्थ शाम को 6 बजे के बाद बंद कर देंगे, सवेरे 12 बजे तक। उसके बाद रात में 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक कंपलसरी होगा। उसके बाद सवेरे प्रोटीन ब्रेकफास्ट कंपलसरी होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे। इन 3 चीजों पर अगर आप काम करते हैं तो आप चेंजेस देख लेना थाई के मेजरमेंट्स में, जबरदस्त रिजल्ट्स। और आप जिस तरह से पीसीओएस को कंट्रोल कर पाएंगे, हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि ये दुनिया उसके पीछे लग जाए, आपके जैसे रिजल्ट नहीं दे सकेगी। ड्राई फ्रूट्स और नट नाजिमा मैडम ले तो जरूर सकते हैं सवेरे 12 के बाद, रात में 6 से पहले, क्योंकि चाहे आप चाहे आप बादाम ले लो, काजू ले लो, चाहे आप पिस्ता ले लो, अखरोट ले लो, मूंगफली के दाने ले लो, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर है, प्रोटीन तो है, फैट्स भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी है।
थोड़े कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी इंसुलिन रिलीज जरूर कराते हैं। और ये इंसुलिन का खेल अगर हम लोगों को खेल कर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है, तो पहली बात सवेरे 12 बजे तक रात का रिलीज हुआ फास्टिंग सीरम इंसुलिन खत्म हो जाता है, उसके बाद नया इंसुलिन आए तो रेजिस्टेंस खत्म होता है। इसलिए 12 से 6 खाने की सहूलियत हो, लेकिन पीसीओएस का और पेरिमेनोपॉज का हार्मोनल चेंजेस के कारण बढ़ने वाला जो वजन है, इसको अगर आप कम कराना चाहते हैं तो आप हरदम ध्यान में रखिए कि इन चीजों पर हम अगर ध्यान देते हैं तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे पाओगे। ये तो एक एक सलीका हुआ आपके। अरे किशमिश मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं ले सकते, डेट्स किशमिश अंजीर गलती से भी नहीं। और इसलिए इसका चार्ट बना कर देता हूं मैं कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, ये छपे हुए चार्ट से दे देना पेशेंट्स पे, है ना। तो रिफाइंड ऑयल स्टॉप करने हैं, हाँ करिए, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत ज्यादा तेल खाना ही नहीं है ना। और इस सब चीज को अगर आपको अनुभव करना है तो आप देखोगे 3 महीनों में आपको रिजल्ट बढ़िया मिलने लगते हैं, 6 महीने में तो गजब। अब अब इसके बाद प्रोटीन्स पर बात करनी है, तो अगला लेक्चर तो गलती से भी मत मिस करना यार, क्योंकि प्रोटीन्स किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं इन सब के बारे में। हाँ भात बोला है तो राइस तो बंद करना पड़ेगा, है ना अलादीन सर। यस यस। आज की जो बात है उसके बाद कुछ एक छोटी सी बात बता देते हैं इन लोगों को कि हाँ लखनऊ में जो प्रोग्राम हम लेने वाले हैं तो जी वो जी। कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी का प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम में कुछ पिंपल्स जैसी चीजें हैं जिसके हमारे पास काफी सारे मरीज होते हैं, इन लोगों को ट्रीट करने की ट्रीटमेंट ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट और हेयर फॉल डैंड्रफ ट्रीटमेंट, ये 3-4 चीजों पर फोकस करना है। लेकिन यार ध्यान से सुनिए कि आप सवेरे 9:30 बजे ये प्रोग्राम हम शुरू करना चाहते हैं जो रात में 7 बजे तक चलेगा। एक भी मिनट हम आपको पूरे दिन में खाली नहीं रखेंगे, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि एक बार प्रोग्राम शुरू होगा तो पूरी क्लास एक लफ्ज भी नहीं बोलेगी, शाम 7 बजे तक कोई भी जगह से नहीं हिलेगा। इतना हम आपको इंटरेस्ट लेकर इंटरेस्टिंग साइंटिफिक और बढ़िया सिखाने वाले हैं। और ये प्रोग्राम होगा लखनऊ में 16 नवंबर को। और कोशिश बस इतना करिए कि इसको समझिए कि ये किसी कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोग्राम है। और अगर आपको सीखना है तो शार्प 9:30 बजे प्रोग्राम, 9 बजे आइए, ब्रेकफास्ट करिए, 9:30 बजे बैठ जाइए, तो हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे। और बीच में थोड़ा सा लंच ब्रेक, उसके अलावा हम लोग कंटिन्यूअस बात करेंगे। तब कहीं एक दिन में आप घर जाने के बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, इतना आपको पक्का बनाकर ही हम भेजेंगे। लखनऊ का प्रोग्राम है 16 नवंबर को, ध्यान रहे 9:30 बजे सवेरे। तब तक कुछ चीजों के जो सवाल है, डॉक्टर साकेरा पूछ रहे हैं कि क्या फ्रूट्स खाए जाए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रुक्टोज भी इंसुलिन रिलीज करेगा। व्हाट अबाउट द फाइबर इन ब्रेकफास्ट, कैन वी हैव फ्रूट्स वेजीज अलोंग विथ प्रोटीन्स, तो नहीं, ये कोई भी चीज प्रोटीन के साथ में सवेरे नहीं लेनी है, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होगा। फाइबर्स के लिए भी इसके साथ में अगले बार तो प्रोटीन पर बात करेंगे, उसके बाद फाइबर्स पर एक पूरा क्लास होगा जो कुल मिलाकर आपको पीसीओएस का एक अलग अलग अंदाज देगा। ये क्लास ऑनलाइन लेना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि दिन भर के लिए क्लास होने वाला है। और एक और मुझे आप लोगों को बताना है
कि इस दिन से आपका एक राहुल फाटे रजिस्टर बनेगा 300 पेजेस का, और जो जो हम सिखाते हैं ये पूरा उस रजिस्टर में होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं कि आज 25-25 साल से जो हम सिखाते आए हैं उसके रजिस्टर्स मेंटेन करके रखते हैं। ये नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया होता है, और इन चीजों को बस आप बीच बीच में पढ़ते जाइए तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हम आपको साइंटिफिकली सिखाते जाते हैं। तो अलादीन सर जी बॉस। बाकी आप कहिए, आज का प्रोग्राम यहाँ रोकते। देखिए गड़बड़ ये हो गई आज की फ्लाइट इतनी डिले हो गई कि हम घर पहुंच ही नहीं पाए। एयरपोर्ट से बस वो रेस्ट्रिक्टेड एयरपोर्ट है तो वहां तो इंटरनेट को लिंक नहीं होती, हम बाहर आकर रुक गए और रुक कर हमने आज का प्रोग्राम लिया है। तो अभी एक तो बात ऐसी है कि आप जरूर बताइए प्रोग्राम के बारे में, लेकिन तब तक अगर आपके कुछ सवाल है तो आपके सवाल आप ग्रुप पर क्यों नहीं डालकर रखते, ताकि अगले लेक्चर में आपके सभी सवालों के हम जवाब दे पाएंगे, डिटेल आंसर देंगे, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा सकेंगे, है ना। तो किसी को सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। अभी अगर किसी को सवाल पूछना है, प्रफुल्ल सर शायद कुछ पूछना चाहते हैं। सर अनम्यूट करिए आपके माइक को। सर जो सीड साइकिलिंग का जो इफेक्ट है, हाँ, उसमें आप कुछ बता पाएंगे? जैसे पंपकिन सीड है, उसके बाद में ये है अपने 3 सीड है, पंपकिन, जैसे कि बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और सब्जा, उसके साथ में ये बाकी जब सीड्स खाई जाती हैं तो दे हैव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और उनका जो पूरा कार्य है, तो देखिए अब सीक्वेंस ऐसा है कि अगले बुधवार को जो लेक्चर होगा वो प्रोटीन्स पर होगा, उसके अगले बुधवार जो होगा वो फाइबर्स पर होगा, और उसके अगले प्रोग्राम जो होगा वो सीड्स पर होगा। तो वो पूरा प्रोग्राम ही सीड्स पर है। तो उस दिन उस पर डिटेल बात करते हैं, है ना। और प्रफुल्ल सर हम चाहते हैं कि अगर हमारी फार्मेसी की स्ट्रीम भी इस विषय से जुड़ जाए तो कई सारे लोगों को ये साइंटिफिक वर्कआउट सुन सुनकर, और हमारे जितने फार्मेसी के लेक्चरर्स हैं उन लोगों को तो कम से कम इन चीजों को सीखना ही चाहिए। तो लिंक इसके बाद हम कोशिश करते हैं, एक अगर ग्रुप बन जाता है सर तो ये सब उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा, और ये प्रोग्राम हर बुधवार को होगा रात 10 बजे। ठीक है ना। ये जो फार्मेसी के ग्रुप्स है उस पे अपन इसको भेज सकते हैं। जी जी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो कई लोग को इसमें से कई अच्छी हिट्स मिलती है, क्योंकि ये प्रोग्राम का पूरा प्रयोजन इस तरह से है कि हेल्थ इंप्रूव करनी है तो कुछ सिंक्रोनाइजेशन जो है और फाइन ट्यूनिंग मॉलिक्यूलर लेवल पर है, तो वो जब तक समझा नहीं जाता तब तक हम ब्रॉडली काम करते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल्स तक पहुंचे तो विचार इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ तो बड़ा यूनानी डॉक्टर्स का ग्रुप है, तकरीबन सब मिलाकर 500 लोग एसोसिएटेड है। जब ये विचार उनके जरिए लोगों तक पहुंचेगा तो समाज में उसका निश्चित हम लोग अच्छा परिणाम दे पाएंगे, है ना जी। और किसी का कुछ सवाल? सर सोया प्रोटीन भी एक प्रोटीन ही है ना, तो वो ले सकते हैं? सोया प्रोटीन जो है वो प्रोटीन तो जरूर है, लेकिन सोया में होता है, सोया चंक्स में आटा मिलाया जाता है और आटा मिलाकर सोया चंक्स बनते हैं, इसलिए वो सवेरे के ब्रेकफास्ट में नहीं चलेंगे, दोपहर में जरूर खाएं। थैंक यू सर। जी सर सवाल ये है कि आप दोपहर में 12 से 6 के बीच सब कुछ अलाउड करते हैं। हाँ, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन क्या है कि क्या यहाँ पे मेटाबॉलिज्म इंसुलिन आपका अच्छा 12 काम बजे करेगा? तक रात का जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोलते हैं हम, जिस पर और इंसुलिन आ जाए तो जो परिणाम होता है वजन बढ़ने का और इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो 12 बजे तक खत्म हो गया।
दूसरा, ये सब चीजों से आप पूरा परहेज करा दोगे तो महीना 1.5 महीना पेशेंट करता है, बाद में छोड़ देता है सर। तो हमारा कहना है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत हो, पेशेंट को इस तरह से ट्रीट करें कि वो परेशान ना हो, वो अच्छाई से इसको एक्सेप्ट करे, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एकदम। हार्ड एंड कोर नहीं वो रहेगा परहेज तो वो नहीं कर पाता, छोड़ हाँ, देता है फिर। इसीलिए हम कहते हैं कि उनको 12 से 6 खाना है, उसको खाने दो ना। जी थोड़ा टाइम रिलेटेड साइकिल बनाएंगे। और अभी तो एक एक लेक्चर चल रहा है, इसके बाद में फाइनल लेक्चर जिस दिन होगा तब तो पूरी ट्रीटमेंट लिखवा कर दूंगा मैं कि क्या क्या करेंगे एक एक करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आजकल जो है ये वो अंडे जो है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन ये हाँ, जो पोल्ट्री के अंडे हैं वो नहीं खाना वगैरह ऐसा नहीं चल नहीं, रहा है। देखिए इतना इतना परहेज मत करिए, जो भी मिल जाए खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। है ना। देखिए हम लोग इतना साइंटिफिकली जाकर जो रिजल्ट जबरदस्त दे पाएंगे, उससे और क्या चाहिए, है ना। जी मेरे ख्याल है सर कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको 4 महीने 6 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहा है, हाँ तो हम ऐसी क्या यूनानी मेडिसिन दे उनको, क्या मतलब कुछ मतलब हाँ, तो मैं वो भी बहुत अभी चाहिए देखिए, जैसे ये 3 लेक्चर्स की बात हमने की ना, जी सर। पहला प्रोटीन पर होगा, फिर उसके बाद में हम बात फाइबर्स पर करेंगे, उसके बाद में हम सीड्स और उसके ओमेगा फैटी एसिड्स पर बात करेंगे, उसके बाद में हम यूनानी में से क्या क्या देंगे उस पर भी एक लेक्चर होगा। इसलिए पीसीओएस का सीरीज थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन यार अगर सब आप सीखोगे तो ये पीसीओएस के मास्टर बन जाओगे उससे। यूनानी पर भी अपन को जरूर बात करेंगे कि क्या क्या हम दे पाएंगे, और उसका कंसंट्रेशन क्या हो, कितना हो, कब दिया जाए, इस पर भी हमारा विचार जरूर होगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि यॉक के साथ में अंडे को देना है या फिर विदाउट यॉक? हाँ, योग के साथ दीजिए, क्योंकि गुड फैट्स है उसके अंदर, ओके थैंक यू। और हम लोगों को फैट्स से कोई परहेज नहीं है। पीसीओएस में फैट्स का रोल बहुत कम है, उल्टा फैट्स जाते हैं तो भूख कम लगती है इन लोगों को, तो फैट्स नॉर्मल रखिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्ट्रिक्शन जरूर संभालना पड़ेगा। सर होल गुड ग्रेन इवनिंग सर। रोटी वगैरह दे मैं सकते हैं बताया था कि मॉर्निंग में? इन्फ्लेमेशन 2-3 लोगों के सवाल एक साथ आ गए तो समझे नहीं हम। सर होल आपने ग्रेन बताया था रोटी कि दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन सर की वजह मॉर्निंग? से मोटापा आता है, तो एक ही व्यक्ति बात करें, 2-2 लोग एक साथ बात कर रहे हैं। जी होल सर। ग्रेन्स रोटी दे सकते हैं मॉर्निंग? सवेरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो देखिए इतनी असमंजस है इस विषय में कि आप जब तक इसका पूरा रोल नहीं समझोगे तब तक, अभी तो इतना ही फॉलो करिए, हम जितना बता रहे वो लिख के रखिए और उसी को फॉलो करिए। बाकी कुछ भी पेशेंट बोलता है तो उसको बोलना नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। और उसके अलावा आपके अगर सवाल है ना तो ग्रुप में जरूर डालिए, हम लोग उस पर निश्चित आपको जवाब देंगे। सर आप ग्रुप बता दीजिए कौन से ग्रुप में ऐड करवाना है, हम ऐड नहीं है उसमें। आप नहीं है तो आपको लिंक कहाँ से मिली? सर डॉक्टर अलाउद्दीन सर अपने दूसरे ग्रुप में डालते हैं, अच्छा, हेल्दी वेब। अलाउद्दीन सर, इनको वो कॉस्मेटोलॉजी वाली ग्रुप में ऐड कराइए ना। ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा हमारे नंबर पर। हाँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर एक सवाल था सर, हाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से आपने बताया था कि मोटापा होता है, तो हाँ जी, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होता है सर पीसीओएस में? कहीं पे टोटल काउंट इंक्रीज होता है या देखिए फिर कोई इन्फ्लेमेशन वर्जन? पूरा बताने के लिए फिर एक पूरा लेक्चर लगेगा, जी और सर। वो भी इन्फ्लेमेशन हम केवल पीसीओएस से रिलेटेड बताएंगे। ठीक तो सर, अगले बार पहले इन्फ्लेमेशन पर बात करेंगे, फिर प्रोटीन्स पर जाएंगे हम लोग, इंशाल्लाह ठीक है है ना, सर। क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके राइट। यस सर, तो थैंक यू। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश के लिए, और बाकी भी आना चाहे तो ऑलवेज वेलकम। ये हमारा पहला कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का प्रोग्राम होने जा रहा है 16 नवंबर को लखनऊ में। किस होटल में और कहाँ? ये रेगनेंट करके होटल है। अलादीन सर उसके बारे में और डिटेल्स आपको बताएंगे। अलादीन सर बोलिए अभी आप।
डिटेल तो हम लोगों ने बता ही दिया है, इतना थके हुए हैं हाँ आप जी। कि आज आपको हम लोग इतना जहमत दे दी है, उसके लिए बहुत बहुत अरे ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब आप लोगों के साथ मिलकर बात करना बहुत खुशी की बात है। थकान उतर गई होगी सिर्फ आपकी क्लास आवाज के बाद। आवाज का थोड़ा सा डिस्टरबेंस, क्योंकि बाहर बैठ के क्लास लेना पड़ा है। नहीं, बहुत अच्छा रहा। और हम लोग सब लोग तैयारी रखें, तो 16 नवंबर होटल रेगनेंट में 9 से 6। और इसका अभी सर कल हमें बैनर बनाकर जो भी होगा एक जी आप डिस्प्ले वहां से कर देंगे, तो उसको फिर हम लोग ग्रुप पर शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 1 तारीख से 10 तारीख तक इसका वो चलेगा अभियान, और हाँ 10 के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। क्वांटिटी की सर के सामने कोई अहमियत नहीं है। सर ने कहा 500 तक मैं खा जाऊंगा, 500 तक का तो मेरे अंदर इतना है अरे डाइजेशन। कोशिश करिए कि आप भी अपने साथ जितने लोगों को लेकर आ सके, तो जितने लोग साथ में जुड़ेंगे, तो देखना ये केवल प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं होगा, हम एक एक डॉक्टर को इतने सारे विषयों पर तैयार कर डालेंगे कि हमारी यूनानी आयुर्वेद वाली जो स्ट्रीम है, ये मॉडर्न मेडिसिन से भी बढ़िया काम कर सकेगी। और हम चाहते हैं कि सर आपको नंबर भेज दिया है। ओके ओके, हाँ जी ठीक हाँ है। जी। कल चलिए सुबह आज सर हम लोग नहीं आ सकते यहाँ हैदराबाद में, तो प्लीज हम लोग के लिए कुछ करिए। फातिमा मैडम एक हैदराबाद वाला ग्रुप बनाइए, उसको जुड़कर उसके लिए अलग से प्रोग्राम लेंगे, है ना? जी ओके, थैंक यू सर। अगर हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, उस पर मैसेज जरूर डालिए, क्योंकि फोन उठाना मुश्किल होगा, लेकिन मैसेज डालिए 9992 408188 9992 408188। और फातिमा मैडम, हैदराबाद में तो हम लोग काम करते हैं, अनूज जी जो है हैदराबाद में ग्रुप, ये अनूज ग्रुप में अनूज के पूरे सेंटर्स में हमारा ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा हाँ ओके। तो अनूज को जो तो सब हैदराबाद जानता है। ओके सर, ठीक और है सर, उनके मैं यहाँ वहाँ पूरे विजिट। जी जी, तो क्या करेंगे, एक हैदराबाद वाला ग्रुप अलग से बनाएंगे। पूरा ओके देश हम लोगों को धीरे धीरे कनेक्ट करके आगे चलना है, तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज जरूर डालिए, हम लोग एक ग्रुप तैयार करते हैं, है ना? ओके इंशाल्लाह। Yes, sir. थैंक यू For सर। Hyderabad also we जम्मू और need. कश्मीर के लिए भी मुसरत नाज, आप जो कह रहे हैं हर जगह पर हम लोग जुड़ेंगे, एक व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डालिए, हम लोग बात करते हैं। एक बार हमारा नंबर फिर से बताते हैं, 9922408188, है ना? आज यहीं रुकते हैं। अलाउद्दीन सर, अलाउद्दीन सर आपको पूरा देश का भ्रमण यहीं करा देंगे, अलग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब हैदराबाद वाले लोग हैं, कुछ मुंबई वाले हैं, कुछ अलग है, वो सब ग्रुप अलाउद्दीन सर से जुड़े रहेंगे, लेकिन जितने लोगों से जुड़ेंगे उतना हर व्यक्ति के पास ये साइंस जब पहुंचेगा, तो हम लोग हमारा पूरा स्ट्रीम इंप्रूव कर पाएंगे, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अलाउद्दीन सर थैंक यू सर, थैंक यू। अलाउद्दीन सर, हाँ तो 100 रुपया गोलक में डाल दें। पहले बात हम वीडियो रिकॉर्डिंग तभी देंगे आप लोगों को, अब सब कुछ हो गया तो गोलक में पैसा डाल दें अपने अपने सोने से पहले, वरना नींद नहीं आएगा रात में आपको। सर आपका नंबर दीजिए सर, अलाउद्दीन सर। 933 जी 52 777 65। थैंक यू। राहुल सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फाइन। मुंबई में सर 120 डॉक्टर हो गए सर। मुंबई वाले लोग आए कि नहीं आज के प्रोग्राम में? आए हैं 120 का अपना वो हो गया है कैंडिडेट सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए अगले बुधवार को मिलते हैं। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग अगले प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, तो ये साइंस पूरा पीसीओएस को लेकर पूरे समाज तक पहुंच पाएगा। नमस्कार, गुड नाइट। गुड इवनिंग।